हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन से आपका शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन दे रखे आपका मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो यानी कि इसमें आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, किससे नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संचार माध्यमों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? संचार माध्यमों का अध्ययन, यानी इससे इसका संबंध नहीं है। शिक्षा किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। बाकी अगर मैं बात करूं मानव व्यवहार का अध्ययन, इससे है इसका संबंध। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, इससे संबंध है इसका। सीखने के तरीकों का अध्ययन, इससे भी संबंध है। यानी तीनों चीज़ों से इसका संबंध है, शिक्षा मनोविज्ञान का। और संचार माध्यमों का अध्ययन, इससे संबंध इसका नहीं है। ठीक है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। यानी शिक्षा का किससे करती है? मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, अब देखिए इसका संबंध किसका है? मानव के व्यवहार से है और मानसिक प्रक्रियाओं से है, सीखने के तरीकों से, व्यक्ति और समायोजन से है। और इसका जो संबंध है दूसरा, व्यक्ति और समायोजन के बाद में व्यक्तिगत भिन्नताओं से, यानी कि बच्चों में जो भिन्नताएं होती हैं उससे है। पाठ्यक्रम निर्माण से है और अध्ययन विधियाँ जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, मापन से है आपका, मापन मूल्यांकन आदि से संबंधित है। यानी कि देखिए इसका संबंध जो है किन किन चीज़ों से है, इतनी सारी चीज़ों से इसका संबंध है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है इसका? संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए जो है मनोविज्ञान के अंदर इसका संबंध नहीं है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को, यानी जो उसके अंदर एबिलिटी हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? यानी कौन सा क्षेत्र इससे जो है उद्देश्य संबंधित है? किससे? विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास किस में करना चाहिए हमें? अब देखिए ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका सामाजिक दर्शन में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका मीडिया और मनोविज्ञान में। तीसरा दे रखा है आपका शिक्षा मनोविज्ञान में। चौथा दे रखा है शिक्षा समाजशास्त्र में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं, जो विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास किस में किया जाता है? हमें ये तो क्वेश्चन बिल्कुल पता होना चाहिए। जब भी आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास हम किस में करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में तो करते हैं हम, किसके अंदर करते हैं? और ये देखिए क्वेश्चन ये आपका किस में पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका सीटेट पेपर 1 में पूछा गया 2011 के अंदर, और प्लस आपका DSSB में भी पूछा गया PRT के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। आइए चलते हैं, देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके, यानी जो बालक का व्यवहार का उसका अध्ययन करके अधिगम प्रक्रिया, जो टीचिंग प्रोसेस होता है, टीचिंग प्रक्रिया होती है, इसमें को सरल किया जाता है, यानी इसको आसान किया जाता है, सुगम और प्रभावी बना जाता है, इफेक्टिव बना जाता है। इफेक्टिव बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसमें सुधार करने का भी प्रयास करता है। यानी जितनी भी टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग के तरीके होते हैं और टीचिंग की स्किल्स होती है, तो बच्चों के व्यवहार के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है? अपनी चीज़ों को ढालना है, क्योंकि हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है? हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। बच्चे को ही हम सर्वोपरि मानेंगे इसके अंदर। बाकी टीचर्स को ही बच्चों के लिए, जो बच्चों की एबिलिटी के लिए अपने आप को, जो टीचिंग मेथड को, सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा ताकि बच्चे का एटमॉस्फेयर अच्छा बन सके बच्चे के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? देखिए ये आपका किस में पूछा गया था? बिहार टेट 2013 के अंदर। इसका ना डिटेल में मैंने इसके बारे में बात कर रखी है, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वीडियो नंबर 14 हो गया आपकी, उसके अंदर मैंने इसके डिटेल्स में बता रखा है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वुड ने। किसने की थी? वुड ने की थी। अब इसमें से मैंने वीडियो में बताया, अगर आपने वीडियो देखा हो, जिसने वीडियो देखी है वो सन बताएगा कि कौन से सन में की थी, ठीक है, कौन से सन में की थी और कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो है थॉर्नडाइक द्वारा की गई थी। वो सारी डिटेल जो है उसी वीडियो में है। जिसने वीडियो देखी है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
प्रस्तावित किया गया, यानी छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो वार्क मॉडल किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया? कोहलबर्ग के द्वारा, नील फ्लेमिंग के द्वारा, पियाजे के द्वारा या ई इरेक्शन के द्वारा। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एमपी टेट के अंदर पूछा गया था। हमने सारे इसके अंदर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को ऐड ऑन किया है और उन्हीं की जो है वीडियो हम आगे भी बनाएंगे, ताकि जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके वीडियो में आएँ और आप उनको समझ सकें, ताकि आपके जो है एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आप आसानी से उन पर राइट आंसर उसका क्लिक कर सकें। तो देखिए वार्क मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो ये किसने किया था? नील फ्लेमिंग ने। किसने किया था? नील फ्लेमिंग। इसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 14 में बता रखा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ओके। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1940, 1920 या 1900। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन किस किस में आया? या आपका आया है, आपको किस किस में आया? एक तो DSSB में आया PRT में, और आपका बिहार टेट के अंदर भी ये आया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका कौन सा? ये माना जाता है आपका 1900 सन जो है आपका वो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और उनके फैक्ट भी आपने देख लिए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे भी लाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पीछे वाली वीडियो आपने ना देखी हो कि जिसमें जो है जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, कब की थी और कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उनके बारे में डिटेल में बात कर रखी है, तो वो वीडियो भी आप जाकर के देख लीजिए। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।